सैनिक भेजे दुश्मन को तबाह करने के लिए युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल रणनीतिक ताकत बन चुका है। इसे बढ़ावा देते हुए डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज परीक्षण रेंज में यूएवी लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल यानी कि ULPGM V3 के सफल उड़ान परीक्षण किए। यह भी बता दें आपको कि ULPGM V3 डीआरडीओ के द्वारा पहले विकसित और वितरित V2 मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन है। ULPGM V3 एक खास ड्यूल चैनल सीकर से लैस है। इसकी खासियत यह भी है कि यह कई तरह के टारगेट पर एक साथ अटैक कर सकता है। इसे समतल और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दागा जा सकता है। अब आप ULPGM V3 की खासियत समझिए। लेजर गाइडेड तकनीक और टॉप अटैक मोड तकनीक से ये बनाया गया है और इसे टैंकों के कमजोर हिस्से पर हमला करने के लिए माहिर बनाया जाता है। साथ ही इसका वजन 12 किलो 500 ग्राम होने के कारण इसे छोटे ड्रोन से भी उड़ाया जा सकता है। साथ ही इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाया गया है जो कि दिन रात टारगेट को ढूंढता रहता है। तो वहीं इसमें लगा हुआ पेंसिबल होमिंग सिस्टम दुश्मन के रडार को चकमा देने में मदद करता है। ऐसे मिसाइल जो बिना पायलट वाले ड्रोन से छोड़ी जा सकती है और बिल्कुल सही निशाना भी लगाती है। इसमें हाई डेफिनेशन ड्यूल चैनल सीकर लगा हुआ है जिससे यह दिन रात और हर मौसम में सही टारगेट को पहचान कर हमला कर सकता है। इसे मैदान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों यानी कि दोनों इलाकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर ड्रोन को लेकर बात करें तो दुश्मन के इलाके में बिना सैनिक भेजे ही ड्रोन से ऐसी मिसाइल दागकर सुरक्षित रहते हुए हमला करना बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत बन गया है। और इस ताकत में अब ULPGM V3 जैसी मिसाइलें भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में 3 तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। पहला एंटी आर्मर वॉरहेड है जो आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। और पेनिटेंशन कम ब्लास्ट वॉरहेड जो बंकर और छिपे हुए ठिकानों को भी खत्म कर सकता है। इसके बाद है प्री फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड जो ज़्यादा बड़े इलाकों में भारी नुकसान कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक मजबूत तकनीक जो है वो भारतीय सेना में शामिल होने वाली है। और इस बात से भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि जब ये तकनीक भारतीय सेना में शामिल होगी तो कैसे बिना सैनिक के भेजे ही मिसाइलों से हमला दुश्मन पे किया जा सकता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ वाइस एयर मार्शल OP तिवारी जी जुड़े हैं और पूर्व भारतीय सेना के अधिकारी, और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले माथुर साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से एक नई तकनीक अब भारतीय सेना में शामिल होने वाली है, माथुर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण ये ड्रोन आज के समय में हो जाता है भारतीय सेना के लिए। अभिषेक, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम कोई ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं, ऑफेंसिव में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जी। पहली चीज ये होती है कि जिस ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को आप सॉफ्टन अप करते हैं। मतलब वहां पर जो शत्रु के वहां पर जो वेपन सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं उनको नष्ट करना और वहां पर ऐसी परिस्थिति बनाना कि आपके जो हमलावर दस्ते हैं उनको नष्ट करने में आसानी हो जाए। दूसरी चीज होती है कि क्लोज सपोर्ट। जब आप आगे हरकत करते हैं तो आपको फायर सपोर्ट चाहिए जो कि एयरफोर्स से हो सकता है, आर्टिलरी से हो सकता है, और दूसरा आपको सपोर्ट चाहिए होता है दुश्मन के टैंकों के और बंकरों के खिलाफ। तो ये जो मिनिशन तैयार किया गया है, देखिए इसमें क्या परेशानी हो रही होती है कि आपको दुश्मन के उस रेंज से बाहर रह करके, बहुत साधारण भाषा जी। में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि उस रेंज से बाहर रह के आप दुश्मन के ऊपर हमला कर सकें जिससे कि वो आपको डिटेक्ट करके आपको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये बाकायदा बहुत लंबे समय से ये कभी टैंक और एंटी टैंक वेपन्स का ये बहुत डेवलपमेंट का जो है यह जो
ये यही उसका मेन मुद्दा होता है कि आप किस प्रकार से उससे ज्यादा रेंज एक्वायर करके और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से उसके ऊपर फायर कर सके। ये जो V3 वेरिएशन है, इसमें दो तीन चीजें आपने बताई, दो तीन चीजें बहुत खास हैं, जी। और ये एक बहुत जबरदस्त मेरे को लगता है कि मील का पत्थर साबित होने वाला है। दो तीन चीजें खास जो मैं बता रहा हूं, एक तो ये है कि इसकी रेंज बहुत एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड रेंज होने से क्या है कि आप स्टैंड ऑफ से दुश्मन के टैंकों पर, दुश्मन के बंकरों पर, और जो एंटी पर्सनल म्यूनिशन है उसके साथ आप फ्रेगमेंटेशन के साथ जी। आप फायर करके उनके ऊपर नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहली बात। जी। दूसरी बात, इसका जो सिर्फ टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम है और इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग का, उसमें IIR, तो उसमें क्या होता है कि आपकी डिटेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है, और बिना डिटेक्ट हुए आप दूरी से बहुत एक्यूरेटली इसके ऊपर फायर कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि कह रहे हैं कि इसका जो जो एक्यूरेसी है वो जी। 10 सेंटीमीटर तक है। 10 सेंटीमीटर एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी होती है। इसका बिल्कुल। अर्थ यह है कि लगभग हर टारगेट जो आप एंगेज करेंगे अभिषेक, वो टारगेट नष्ट होके होके रहेगा। बिल्कुल। टॉप अटैक का क्या एडवांटेज बिल्कुल, होता है, मतलब देखिए माथुर आपने। साहब, इतनी मजबूत ताकत अब भारतीय सेना में शामिल होगी कि किसी भी टारगेट को ये छोड़ेगा नहीं। ओपी तिवारी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। तिवारी साहब, अगर यहाँ पर इमेजिन IR सीकर और लेजर गाइडेंस को लेकर बात की जाए, ये दोनों ही तकनीक इस ड्रोन में, इस मिसाइल में इस्तेमाल की गई हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दोनों तकनीकें संयुक्त रूप से मिलकर कितना एडवांस बनाती हैं यहाँ पर ULPGM V3 को। देखिए, ये यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, ये जी। थर्ड वर्जन है। भाई माथुर साहब सही बता रहे थे, क्या कि थर्ड वर्जन है। पहला जो बेसिक मॉडल था, सेकंड थर्ड वर्जन बहुत एफिशिएंट है। इसका रेंज देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, ये 4 किलोमीटर रेंज है डे टाइम में, 2.5 किलोमीटर नाइट टाइम। तो इसका एक स्पेसिफिक टारगेट रखा हुआ, किस काम के लिए बनाया गया है। रिमेंबर एक वॉर मूवी बनी थी, जब दिखाया था कि जब तक टैंक्स को फाइट करने के लिए हमें हंटर्स की जरूरत पड़ती थी, एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती थी। अब एयरक्राफ्ट एक्सपोज होते थे मिसाइल्स के लिए। अब ये वाला जो एरर, इस वाले इक्विपमेंट से हमारे देश को और आर्मी को ये फायदा होगा कि हमें एयरफोर्स का उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यूएवी लॉन्च करके इनके बंकर्स हो या टैंक्स हो जो मूव कर रहे हो, वो लेजर गाइडेड हेल्प से उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। या आर्मी का ग्रुप चला जा रहा है, से एक सपोज एक कंपनी या एक बटालियन मूव कर रही है, तो फ्रैगमेंट जैसे आप बता रहे थे कि एक ब्लास्ट होगा और काफी एरिया में फैलेगा, तो काफी नुकसान कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्लोज एयर सपोर्ट के लिए आर्मी स्पेसिफिक करके अब पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना क्लोज बॉर्डर के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है और बनाया गया है। इस टाइप की टेक्निक जो थी, तकनीक अभी कुछ ही देशों में थी, भारत आगे बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूएवी भी हिंदुस्तान का है, और जो जो हमने ये डिसाइड किया है 12.5 किलोमीटर जो पेलोड कैरी कर सकता है, ये जो मिसाइल है, ये भी भारत की है। तो जहां भी किसी भी यूएवी से इंटीग्रेट करना आसान होगा। जैसी समस्या हमारे पास ये आ रही थी कि हमने एयरक्राफ्ट किसी बाहर से लिए हुए हैं और अपने वेपन उस पर लोड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते थे। अब ये भारत आत्मनिर्भर है, यूएवी जब कितने बनाएंगे, यूएवी बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है, वो सारे यूएवी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये वेट नहीं करेगा कि इसी यूएवी से लॉन्च हो सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत की बात है, और भारत आत्मनिर्भरता की तरफ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस इसकी डिमांड विदेशों में भी बहुत होगी, जहां पर कि क्लोज बॉर्डर पर आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट देने के लिए जहां जरूरत, जहां एयरक्राफ्ट की पहले जरूरत पड़ती थी, अब ये इक्विपमेंट बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब सिद्ध करेगा अपने आप को। ये एक बहुत बड़ा कदम है, अब बहुत अच्छा है। ये इंडिकेशन पाकिस्तान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें अभी जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आर्मी को, आपके जो उनके नॉर्थ रिजर्व जो भी स्ट्राइक कोर है पाकिस्तान की, हम अंदर वही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है। ये डीआरडीओ को भी मैं वो करना चाहूंगा, आवाज देना चाहूंगा कि अपनी हमारी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखते हुए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखे इसको बनाया गया है। प्लस ये गाइडेड ऐसा है कि ये इसको डाटा लिंक बड़ा जबरदस्त है, उसका डाटा लिंक के थ्रू इसको हम गाइड भी कर सकते हैं और टारगेट चेंज भी कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो लोग जी। डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो जो मेन जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो आपस में यहाँ से वो मिसाइल के अंदर है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही
एडवांस तरीके का है जो कभी भी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकता है बहुत ही आसानी से। जी तो ये जी। बहुत अच्छा कदम है। हमने बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई हमारी डीआरडीओ ने, लेकिन ये जो है एक्चुअल वॉर में काम आएगी। जैसे जी माथुर साहब बता रहे बिल्कुल थे, बहुत ज्यादा काम आएगी। बिल्कुल। मतलब तिवारी जी, काफी ज्यादा अहम और मजबूत तकनीक जो है वो भारतीय सेना में शामिल हो गई। माथुर साहब, दूसरी ओर कुछ सवाल और निकलकर सामने आते हैं कि क्या ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित होगी या फिर मैन इन द लूप प्रणाली से ये काम करती नजर आएगी? देखिए, ये डेफिनेटली फायर एंड फॉरगेट टाइप के मिसाइल है, जी क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि हम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा रिमूव करना चाहती हैं मॉडर्न वॉरफेयर में। आप जी देखिए जिस प्रकार से वॉरफेयर यूक्रेन में चल रहा है या कहीं और ईरान में जो भी हुआ था, जहां जहां भी वॉरफेयर चल रहा है वहां यही प्रयास हो रहा है कि आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर करें, ताकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो सके और वो जो ह्यूमन मैन पावर है उसको बूट्स ऑन ग्राउंड की तरह आप उस एक्टिविटी में कैप्चर करने के लिए उसको प्रयोग में ला सकें। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत जबरदस्त फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जो कि एंटी टैंक, एंटी बंकर, एंटी पर्सनल तीनों है। देखिए, दो चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। भारत की आत्मनिर्भरता की ओपी तिवारी साहब ने बात करी। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपने बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट बाहर से ले लिया, लेकिन जो वो इक्विपमेंट आ गया वो वही रहेगा। उसको आप उससे ज्यादा डेवलप लगातार नहीं कर सकते। कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसका ये देखिए, पहले V1 वर्जन निकाला हमने, उसको इंप्रूव करके V2 निकाला, उसको इंप्रूव करके अब V3 निकल गया है। और ज्यादा लगातार इस पर रिसर्च होती रहेगी, इस पर डेवलपमेंट होता रहेगा, और आने वाले समय में बेहतर से बेहतर हम इक्विपमेंट, इसी इसी चीज के बेहतर से बेहतर वेरिएंट्स निकाल पाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जब जो इक्विपमेंट, जो आपको एम्यूनिशन अपनी सोच के लिए चाहिए, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्यूनिशन चाहिए। भारत एक अकेला देश है जिसको कि 22,000 फुट की ऊंचाई पर सियाचिन में भी लड़ना है, उसको जंगलों में भी लड़ना है, डेजर्ट्स में भी जी लड़ना है, प्लेन्स में भी लड़ना है, बिल्ट अप एरियाज में भी लड़ना है। उनको इस प्रकार का एक मल्टी मल्टी रोल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसका जो कि हर किस्म के हालात में फायर करके और हमें सफलता दिला सके। इस मिनिशन की ये खासियत है। इसके ट्रायल जोशीमठ में भी हो चुके हैं, इसके ट्रायल्स बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में भी हुए हैं, इसको एरो शो में भी दिखाया गया था। तो मेरा ये मानना है कि जो हमने एक ऐसा वर्सेटाइल मिसाइल तैयार कर लिया है, जो कि भारत की अधिकतम टेरेन कंडीशंस को, जो कि बहुत वैरायटी ऑफ टेरेन कंडीशंस है जिसमें भारत को युद्ध लड़ने की आवश्यकता है, उसमें ये आपके लिए बहुत कामयाब सिद्ध होगा। यही वजह है, अब देखिए राजनाथ सिंह जी का तुरंत ट्वीट आया और उन्होंने मुबारकबाद दी है डीआरडीओ को, और ये बहुत जबरदस्त मुझे लगता है लीप आगे बढ़ी है। इसकी रेंज भलाई कम, क्योंकि आपको रेंज ज्यादा की, मैंने बताया कि अब आपकी टैंक की रेंज से अगर आप बाहर हैं तो ये बहुत कामयाब किस्म की चीज है। दूसरा, टॉप अटैक म्यूनिशन, जो कि मेरी बात अधूरी रह गई थी, उससे क्या फायदा होता है कि जब भी आर्मर है, और खास करके तब जबकि वो आर्मर दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां हरकत कर रही हैं, उस समय टॉप अटैक जी म्यूनिशन जो होता है, जी और अगर वो फायर एंड फॉरगेट टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन है, तो वो बहुत ज्यादा कामयाब सिद्ध होता है। एक तो बिल्कुल। टॉप जो आर्मर उसका है वो थोड़ा वल्नरेबल होता है, थोड़ा कमजोर होता है, और उसके अलावा जब ऐसे उसको लॉक कर लेंगे आप टारगेट के ऊपर, तो उसको उसका इफेक्टिवली उसके ऊपर जाकर के उस पर असर डालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत जबरदस्त एक वो है। और दूसरी बात जो हमको समझने की है वो ये है कि भारत की आत्मनिर्भरता का एक सिग्नेचर है। जिस जी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स ने कामयाबी से अपना काम करके दिखाया, उससे भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है या भारत की डिफेंस रिसर्च एंड जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक बहुत बेहतर पिक्चर जो है वो पूरी दुनिया के पास गया है। और बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल माथुर साहब, बिल्कुल तिवारी ठीक कहा साहब कह आपने कि रहे एक थे। बड़ा एग्जाम्पल हाँ पूरी दुनिया के जी। सामने गया है। और इसी के साथ मैं तिवारी जी का रुख करना चाहूंगा। तिवारी जी, जिस तरीके से यहाँ पर माथुर साहब ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश गया है। और माथुर साहब, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ती नजर आ रही है, खासतौर पर अगर बात हम रक्षा क्षेत्र को लेकर करें, क्योंकि एक समय पर रक्षा क्षेत्र को लेकर यह कहा जाता था कि चीन, रूस, अमेरिका, ये गिने चुने 3 देश थे जिनका बोलबाला पूरे विश्व में था, लेकिन भारत ने उसे अब गलत साबित किया। देखिए, ये भारत का भी बोलबाला हो सकता था, जी लेकिन हमारी सरकार ने सपोर्ट नहीं किया।
1971 में हमारे पास एक जहाज था मारुत, हमने बनाया था, इंजन भले कहीं और से लिया हो, उसने फ्लाइंग की काफी प्रैक्टिस किया। तो जी। ये फॉर उनके अपने इंटरेस्ट में हो या अपने विजडम में, इन्होंने भारत को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा, 1947 के बाद से एयरफोर्स ने पहला एक एयरक्राफ्ट बनाया था। इसके अलावा जितने वर्ल्ड वॉर 2 के जहाज उन्होंने कानपुर में छोड़ दिए थे, उन जहाज को सही करके ठीक करके 3 स्क्वाड्रन खड़ा कर दिया था। तो इसका मतलब हमारे पास कैपेबिलिटी थी, जानकारी थी, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी सरकार की कि हम खुद बनाना शुरू करें। देखिए हमारा मेजर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ होता था? डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में और एनर्जी ऑयल खरीदने में। अब ये जैसे खत्म हो जाएगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब डिफेंस पे खर्चे के अलावा हमें इनकम आनी शुरू हो जाएगी। डीआरडीओ ने मिसाइल बनाना काफी पहले शुरू कर दिया था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था और देश सोचते थे सस्ता जरूर है, लेकिन ऑप्शन दूर ने तो मैं कहूंगा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। हमारा इक्विपमेंट फील्ड ट्रायल हो गया, एक पब्लिसिटी हो गई, अब तो उन लोगों को विश्वास भी हो गया। तो ये इक्विपमेंट है छोटे देशों के लिए, बड़े छोटे देशों के लिए, और सस्ता बहुत है। 12.5 केजी का पेलोड बहुत ज्यादा नहीं है। और ये इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पहली बात तो ये भी होगी कि ये जिस यूएवी से हुआ है, किसी यूएवी से भी लिंक हो सकता था। हमारे पास यूएवी बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कहां जाएगा, कहां से लॉन्च करना है, आगे भी जा सकता है। तो ये कैपेबिलिटी हमारे पास होगी, देश के पास होगी कि इस इक्विपमेंट को हम किसी से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये सब आपको एक याद होगी, बॉर्डर मूवी बनी थी बैटल ऑफ लॉन्गेवॉल। लॉन्गेवॉल में टैंक के साथ हमारे आर्मी, उनकी टैंक मूव कर रही थी। उस तरह के पर्टिकुलर एपिसोड पे जहां पर होगा, अब एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये मैसिव जब में जाके सारे टैंक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको याद होगा बॉर्डर मूवी बिकेम वेरी पॉपुलर। बैटल ऑफ लॉन्गेवॉल करे कि जहाज मारुत उसमें हंटर्स फ्लाइंग नहीं कर पा रहे थे बिकॉज रात हो गई थी। तभी दिन हो या रात हो, इस यूज में किस तरीके कोई भी लड़ाई होगी, कहीं पर भी होगी, सक्सेसफुली होगी। फायर एंड फॉरगेट इसलिए है कि भाई जा रही है, निकल जाएगी, फायर एंड फॉरगेट। बट फायर करने के बाद भी ये गाइड हो सकती है, चेंज हो सकती है, रूट अवॉइड कर सकता है, बिकॉज डाटा लिंक जो उसके साथ और हमारी जमीन में होगा, ऑपरेटर से होगा, ये स्टैब्लिश है। ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। ये विश्व में और देशों के लिए भी एक इंडिकेशन है कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है। तो दो फील्ड में देखिए, मिसाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और इसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इजरायली के साथ हमारा कम्पीट कर सकता था, लेकिन हमने अपनी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इट विल बी अ फेमस, इट विल बी अ मेजर अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट। हमारे देश के लिए एक मेजर मार्केट होगा, बिकेंगे और एक रेवेन्यू आएगा। पहले लोग खाली रशिया और वो बनाते थे, अब हिंदुस्तान एक इंपॉर्टेंट हो गया। हिंदुस्तान ने टाइम लिया है, लेकिन समय के साथ बढ़ा है। चाइना के साथ जैसा नहीं किया। चाइना ने जो भी किया वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके लिया है। जैसे मिग 21 को, मिग 19 को अपना J3 J5 बनाने की कोशिश की वो, लेकिन हमारा जो है टोटल आत्मनिर्भर अपने बल से बना है, आगे बढ़ा है। और इसको जैसा माथुर साहब बता रहे थे कि इसका कांस्टेंट मॉडिफिकेशन चलते रहेगा। जहां भी कमी होगी उसको अगले वर्जन में, यू डोंट हैव टू वेट कि जो आ गया हम उसी को कंबाइन करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, और भारत की एक शक्ति दूसरों के लिए मजबूत होगी। और देखिए अभी देखिए, जैसे हाँ वॉर शुरू हो गया कंबोडिया और थाईलैंड में, इस तरह के थोड़े बहुत रिफ्ट होते रहेंगे। तो फॉर इन देशों को अपनी शिक्षा मजबूत करने के लिए, इन देशों के लिए ये सब इक्विपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और भारत में श्योर हूं एक्सपोर्ट करने में भी कैपेबल होगा, और काफी पैसे, काफी अर्निंग हमारी होगी। और हमारी आर्थिक स्थिति जो प्लान है उससे पहले हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सर। माथुर साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से इस मिसाइल को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जो टैंक्स हैं, जो छुपे हुए जो चीज़ें इस तरीके से बनी हुई हैं, उन पर भी ये उन्हें खोज कर अटैक करने में सक्षम है। इसकी अटैकिंग पावर को किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से दुश्मन का पता लगाता है और फिर उनके ऊपर अटैक करता है? देखिए यही मैं आपको बता रहा था। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि जो भी हमें इस प्रकार का एम्यूनिशन, फायर एंड फॉरगेट एम्यूनिशन होता है, वो किसी ना किसी नेविगेशनल टेक्निक के ऊपर आधारित होता है। इसमें जो हमने टेक्निक लगाई है वो अभी थोड़ी देर पहले हमने उसकी बात करी, IR है। आप देखिए कि जब भी जो आपको आवश्यकता किस बात की है, जो आर्मर के खिलाफ अगर आपको एम्यूनिशन सिस्टम या वेपन सिस्टम डेवलप करना है, तो आपको ऐसा वेपन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो कि मोबाइल टारगेट्स को एंगेज कर सके। आर्मर कभी भी खड़ा होकर के, यानी कि दुश्मन के जो शत्रु के टैंक्स हैं वो खड़े होकर के लड़ाई नहीं लड़ते हैं। शत्रु के टैंक्स जो हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये एक मोबाइल टारगेट को बहुत आसानी से और बहुत सक्षमता से उसको लॉक करके
और उसके ऊपर हमला कर सकती है। और फायर एंड फॉरगेट का अर्थ ही ये होता है कि आपने उसको एक बार उसको बता दिया और एक बार उसने उसको अपने आप को अपने टारगेट के ऊपर लॉक कर लिया, उसके बाद वो लगातार उस टारगेट को देखते मॉनिटर करेगी और इवेंचुअली जाकर के उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। दो चीजें इसमें और उन्नत तरीके से जो हमने बात कर रहे थे आई है कि एक तो इसकी रफ्तार, डबल जो प्रोपल्शन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, वो डबल प्रोपल्शन यूनिट से इसकी स्पीड बढ़ी है। स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि आप अगर थोड़े कम डिस्टेंस से भी फायर कर रहे हैं लेकिन आपके आपके म्यूनिशन की स्पीड ज्यादा है तो वो बहुत कम समय में जाकर के उसके ऊपर हम उसके ऊपर अपना अटैक करके और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये कम पेलोड, हल्का पेलोड होने की वजह से ये किसी भी यूएवी में से, ये क्या होता है कि कभी कभी आपके पास ऐसे एम्यूनिशंस होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से ही फायर किए जा सकते हैं। इसको चूंकि इस प्रकार से उसको तैयार किया गया है, वो किसी भी हमारे पास जिस प्रकार के ड्रोन्स हैं उन तमाम ड्रोन से, या यूएवी कहिए आप उनको क्योंकि यूएवी कहा जा रहा है, उन यूएवी से इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है। ये एक बहुत ही अपग्रेडेड किस्म का फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। और जो मिसाइल इफेक्टिवली मूविंग टारगेट के ऊपर लॉक करके और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वही आवश्यकता है। क्योंकि आज का जो पहली बात तो जो वॉरफेयर है वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता है प्राइमरीली, तो उसमें ये बहुत कामयाब है। और दूसरा मोबाइल मनूवर वॉरफेयर है। आप हर जो भी आपका जो शत्रु है वो एक जगह पर स्थित नहीं है, वो मूवमेंट कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा कामयाब मिसाइल है। और इस मिसाइल का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसकी जो लागत है, कीमत नहीं कहेंगे, कीमत तो जो आ रहा है उसकी होती है, लागत जो है वो बहुत कंट्रोल्ड लागत है। तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया हमारे लिए एक सिस्टम बन करके आया है डीआरडीओ से, और ये एक क्लोज बैटल में बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाब सिद्ध होगा। अभिषेक जी। तिवारी जी, दूसरी ओर अगर इस मिसाइल को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से इसमें अलग अलग वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अलग अलग वॉरहेड जिस तरीके से इसमें लगाए जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने कारगर ये साबित होंगे जब किसी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, 3 तरह के तो आपने बता दिया, डिस्कस कर ही दिया था। एक तो अपना मान लीजिए टैंक्स पर या फास्ट मूविंग व्हीकल्स पर, दूसरा बंकर्स पर, तीसरा फ्रेगमेंटेशन जो एरिया में फैलेगा। ये तो पॉजिटिव है। लेकिन कई तरह के अलग भी पे लोड्स होंगे जो किस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, क्या एम है, वो चेंज किया जा सकता है। ये एक एडेड एडवांटेज है, दैट ब्रिंग्स अप फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको क्या डिस्ट्रॉय करना है। जरूरी नहीं है ये 3 जो हमने बेसिक डिस्कस कर रहे हैं वो तो आजकल के वॉरफेयर में है। कुछ और भी हो सकता है कहीं पर भी कि ज्यादा डीप पेनिट्रेशन हो, थोड़ा अंदर जाना हो, कहीं दूर लंबे उसे ये भी अंदर जाके डिस्ट्रॉय करे, समथिंग कैन बी डन। तो ये तो, लेकिन अभी जो फिलहाल जो वॉरफेयर में है, जैसे ड्रोन वॉरफेयर, यूक्रेन और रशिया वॉर ने तो एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया, तो उसमें ये ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये जो फिलहाल जो आर्मी का जो कॉन्टेक्ट है, जैसे हमारी आर्मी मूव कर रही होगी, आगे बढ़ रही होगी, तो उनका रास्ता क्लीन होता जाएगा और उनका एनिमी का जो एडवांटेज हो रहा है आगे बढ़ने को, उसको रोकने में बहुत सक्षम होगा। और इसके साथ और क्या पेलोड लोड कर सकते हैं, तो ये तो भाई डिस्कशन की बात है। रिक्वायरमेंट भी है, बिकॉज 12.5 kg का लोड है एंड कई तरीके से पेलोड लग सकते हैं। जब क्या आपको डिस्ट्रॉय करना है, कैसे करना है, वी कैन नॉट डिस्कस मच इन डिटेल, मतलब कि लेट्स इमेजिनेशन पर छोड़ देते हैं, बिकॉज पेलोड वेरिएबल है तो कुछ भी लगाया जा सकता है। डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट की क्या है, आर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है, देश की रिक्वायरमेंट क्या है, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। वी कैन नॉट डिलीमिट, बट वन थिंग इज सर्टेन दैट वी कैन चेंज द पेलोड। पेलोड की वैल्यू अभी इस वर्जन में 12.5 kg है और V3 के बाद V4 आएगा, उसका और भी लोड बढ़ सकता है। तो 3 तो बिल्कुल जनरल है, इसके अलावा भी पेलोड हो सकता है कि भाई कैसे डिस्ट्रॉय करना है, आपकी कोई फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करनी है, एम्युनिशन डिपो डिस्ट्रॉय करना है, और किस तरीके से लोगों को डिस्ट्रॉय करना है, या अलग टारगेट भी, जैसे मान लीजिए हमने पिछली बार अभी बड़े मिसाइल लॉन्च किए थे, छोटे इस पे लॉन्च कर सकते हैं। कैन बी एनीथिंग, जो भी कर सकते हैं, जो भी आर्मी की रिक्वायरमेंट होगी, ये मेरे ख्याल से मिसाइल में लोड हो सकता है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल तिवारी साहब, जाहिर तौर पर एक बेहतरीन तकनीक अब भारतीय सेना में शामिल होगी और जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि मजबूत हथियार जिससे दुश्मनों पर बेहतर अटैक भारतीय सेना आप करती नजर आएगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।
एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार।